नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए जो है साइंस जीके का ये 7वां सीरीज है। इसके पहले जो हमने साइंस जीके सीरीज का 6 सीरीज तक जो है हम लोग कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स जो है ये आपका उभयचर है। कहता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। तो वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो है प्रदूषक का सूचक जो है ये आपका लाइकेन है। सर्प के 20 दंत हैं, तो सर्प के 20 दंत जो है ये आपका जंभिका दंत कहलाते हैं। यानी सांप का जो 20 वाला दांत है वो आपका जंभिका दंत कहलाता है। अगला सवाल है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो ये आपका जो है समवर्ती अंग है। निम्नलिखित में कौन जो है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी जो है आपको न्यूपाइलाइना, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। कह रहा है जो किडनी है उसमें यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है आपका अर्निथिन चक्र के द्वारा। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, तो इसका नाम जो है आपको रेडोप्सिन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मूक है? तो ये है आपका जिराफ जो है। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिवहन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो ये क्या था आपका जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? कह रहा है कि कोई बी रक्त वाला व्यक्ति है, अगर किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ये आपका कर सकता है या तो ए बी को करेगा या बी को करेगा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए आपको आवश्यक है? तो ये आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एमनियोसेस्टिम, सॉरी नाम थोड़ा लंबा है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो ये बताता है आपका भ्रूण के लिंग को कि कौन सा जो है आपका लिंग है, यानी कि आपका क्या है, लड़का लड़की, ये कौन सा लिंग है ये आपको बताता है भ्रूण में। BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, तो BMD परीक्षण जो है ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि जैव कोशिका यानी एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो एनिमल सेल का जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जिनको कि पावर हाउस कहा जाता है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाता है आपका जाइलम टिश्यू से। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कह रहा है कि मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो वो है आपका लैंगिक जनन पर। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये आपका मिलता है बलुई मिट्टी से जो है पौधा का सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात बच्चे में जो है ये आपका
300 हड्डियां पाए जाते हैं। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली का श्वास जो है ये आपका गलफड़ा से लेती है। इसी को कई बार जो है आंसर में गिल लिख देता है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो गिल से, गिल यानी गलफड़ा से। गुलाबी क्रांति संबंधित है, आपका गुलाबी क्रांति जो है ये आपका प्याज से संबंधित है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है आपका संकर बीज। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग जो है ये आपका वृद्धि दर को नापने में किया जाता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट के लिए? यहाँ समय पूछ रहा है, कह रहा है कि मादा जनन पथ पहुंचने के पश्चात जो मानव का शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए? तो ये रखता है आपका 20 मिनट के लिए। अगला सवाल है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये है आपका हाइपोथैलेमस में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो ये आपका जो है ग्लूटीन पाया जाता है, जिसके कारण गेहूं का रोटी जो है आपका फूलता है ग्लूटीन के कारण। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? कह रहा है जब प्याज काटते हैं और छीलते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा चीज़ होता है जिसके कारण जो है हमारे आंखों में जो है पानी आ जाता है? तो ये होता है आपका सल्फर के कारण, यानी कोशिका के में जो है आपका सल्फर होता है। ये आपका सल्फर जो है आपका मेन है। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये है आपका तने का। निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? तो ये आपका चीड़ का वृक्ष। चीड़ के वृक्ष में आपको फल नहीं लगता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो है आपका ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू आपका रूपांतरित तना का उदाहरण होता है। अगला सवाल है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है ये आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मीठा का कारण जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है ये आपको मुंह से प्रारंभ होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है ये आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? कहता है कि मनुष्य में जब मोतियाबिंद होता है, जब उनको शल्य चिकित्सा किया जाता है तो उसमें आँख के किस भाग को हटाता है? तो ये आपका लेंस को हटाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जो एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो एवियन फ्लू वायरस जो है ये आपका
H5N1 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? कहता है गिरगिट में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो अपना रंग बदल देती है? तो उसमें जो आपका वर्ण की लवक होता है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो है वो आपका जब निषेचन बाह्य होता है और विकास अंदर होता है, इसे ही हम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का कहते हैं। उनका निषेचन बाहर होता है और उसका विकास जो है वो अंदर होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? कह रहा है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो यह होता है आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। जब हार्ट में जो है रक्त की कमी हो जाती है तब आपका दिल का दौरा पड़ता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका केचुआ में। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडकरण खंड को जो है ये आपका एक्सॉन कहा जाता है। किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक यूनिट जो है ये आपका नेफ्रॉन होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? कह रहा है गर्भाशय के लिए जो आपका वैकल्पिक शब्द क्या है? इस चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो इसमें आपका यूट्रस। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष के लिए जो है वो आपका XY होता है और महिला के लिए जो आपका XX होता है। RH कारक में अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो ये लिया आपका बंदर से। रेशेदार अस्थि जोड़ पाता है, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। तो रेशेदार अस्थि जो है ये आपका जो है कपाल में होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में अगर देखेंगे तो ये आपका 656 मांसपेशियां होती हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम जो है ये आपका इटई रोग से संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।